हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 12 से 18 महीने के छोटे बच्चे के लिए सॉक्स बना रही हूँ। यानी कि 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चे को ये जुराब बड़ी आसानी से आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने सॉक्स वाली वूल ली हुई है और साथ में 3.5 mm की क्रोशिया हुक पे मैं इसको बनाऊँगी। तो बड़ी ही सिंपल और ईजीएस्ट सॉक्स मैं आपको फ्रेंड्स बताऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनाना है। लूप निकाल के यहाँ से हमने 1 चेन के साथ इसको सिक्योर करना है। अब हमने यहाँ पे 1 चेन और बनानी है। 2 चेन हो गई यहाँ पे टोटल में। यार्न ओवर किया। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिचेस। पहले 2 में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला, तो ये डबल क्रोशिया का स्टिच बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फ्रेंड्स, हमने इस रिंग में 14 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। स्टार्टिंग की 2 चेन काउंट नहीं की हैं। अब रिंग को बंद करेंगे, इस लूप को खींच देंगे, रिंग बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी। अब ये स्टार्टिंग की हमारी 2 चेन है और ये हमारा ऊपर टॉप पे फर्स्ट वाला स्टिच है। इसके साथ लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब हमने 2 चेन के साथ नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करना है। फर्स्ट वाली चेन से स्टार्ट करेंगे 1 डबल क्रोशिया का स्टिच। अब यहाँ पे हमारा पहला जो चेन बना है स्टिच के बाद, यहाँ पे मार्कर लगा देंगे रो को ज्वाइन करने के लिए। अब हमने हर चेन में एक स्टिच को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे 2 बन गए डबल क्रोशिया के स्टिच एक ही चेन में। नेक्स्ट में फिर से 2 बनाएंगे एक साथ डबल क्रोशिया के स्टिचेस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हर चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं और पूरे राउंड में यहाँ तक ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे राउंड को। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 2 28 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हमारे यहाँ पे बन गए। और स्टार्टिंग में हमने 14 बनाए थे, डबल हमारे यहाँ पे अब 28 हो गए। यहाँ से हमने लूप निकालनी है और ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। 2 चेन के साथ नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने यार्न ओवर किया। फर्स्ट वाली चेन से लूप निकाल के बनाना है डबल क्रोशिया का स्टिच। और अब हमने कोई भी स्टिच जो है इंक्रीज नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हर चेन के ऊपर एक स्टिच बनाएंगे डबल क्रोशिया का। हमारे पास 28 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हैं। हर चेन पे एक स्टिच बनाते हुए हमने यहाँ पे कुछ राउंड जो है कंप्लीट करने हैं। राउंड को कंप्लीट करके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर 2 चेन के साथ नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे कुछ राउंड हमने बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बना लिए हैं। और टोटल यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक हमारे 9 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हमने एड़ी बनानी है और एड़ी के लिए 28 स्टिचेस है, तो आधे स्टिचेस हम 14 स्टिचेस जो हैं आधे ले लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टिच आ गया। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 14 बना लिए डबल क्रोशिया के स्टिचेस। अब यहीं से हमने टर्न करना है, 2 चेन बनाई, टर्न कर लिया। अब यहाँ से यार्न ओवर करके फर्स्ट वाली चेन से फिर से डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं हमने। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे और यहाँ तक बनाएंगे और उसके बाद 2 चेन के साथ फिर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम एड़ी की कुछ रोज़ बना लेंगे। अब देखें फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एड़ी की 1 2 3 4 रोज़ बना ली हैं डबल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पे ये सीधी तरफ है, इसको हाफ फोल्ड करेंगे यूँ करके और यहाँ से हमने हाफ करके एड़ी के स्टिचेस को सिलाई करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन लेंगे और इस तरफ से भी फर्स्ट वाली चेन, लूप निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली तरफ के दोनों स्टिचेस लेंगे, दोनों तरफ की चेन ले लेंगे, इस तरफ की भी चेन और उस तरफ की भी चेन, इस तरह से दोनों चेन लेंगे और धागा निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे एड़ी को हमने हाफ कर लेना है और आधे करके यहाँ पे हमने स्टिचेस ज्वाइन कर लेने हैं इस तरह से। अब ये यहाँ पे हो गए ज्वाइन। अब यहाँ से हमने 1 चेन बनानी है। अब देखिए मुझे ये धागा यहाँ पे चाहिए वापस, तो इन चेन्स के ऊपर मैं बनाऊंगी अब स्लिप स्टिच। हर चेन में से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगाएंगे। दो चेन बना ली। अब देखें इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ से हमने इसको सीधा कर लेना है एड़ी को, ये इस तरह से बन गया हमारा, ये देखिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने स्टिचेस बनाने हैं। 14 स्टिचेस थे हमारे जो हमने एड़ी के लिए लिए थे फ्रेंड्स। अब 14 स्टिचेस 7 हम यहाँ पे बनाएंगे और 7 हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये हमारे पास 4 हैं रोज़, 4 के ऊपर हमने 7 बनाने हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने इस तरह से डबल क्रोशिया के 7 स्टिचेस बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ पे। अब फ्रंट के हमारे 14 स्टिचेस हैं, इनको हमने ऐसे ही बनाना है। अब आगे पाँव के जो स्टिचेस हैं इनको ऐसे ही बनाएंगे। हर चेन पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच। यहाँ तक हमने फ्रंट के बना लिए स्टिचेस। अब इस तरफ आगे, इस तरफ भी हमने 7 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लास्ट में हो गया 7 डबल क्रोशिया के स्टिचेस यहाँ पे हो गए। अब ये हमारी स्टार्टिंग वाली 2 चेन आ गई। ये हमारा ऊपर टॉप पे फर्स्ट वाला स्टिच है, लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। 2 चेन के साथ हमने नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करना है। तो अब देखें किस तरह से स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे। तो हमने 7 बनाए हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिचेस। अब हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए। अब अगले 2 स्टिचेस देखें, इनकम्प्लीट बनाया डबल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर किया, लूप निकाली, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, दूसरा बनाया। 2 स्टिचेस हमने इनकम्प्लीट बना लिए। अब 2 का 1 कर दिया, यहाँ पे 1 स्टिच कम हो गया। अब ये एड़ी वाले 2 स्टिच थे, उनका 1 किया। अब फ्रंट वाले जो हैं आगे पाँव के, इनके भी 2 स्टिचेस हमने 2 का 1 करना है।
तो यहाँ पे 2 स्टिचेस से हमने लूप निकाल के इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच बनाए। अब इसमें से धागा गुजार दिया, तो यहाँ पे 2 का 1 और 2 का 1 हो गया, 2 स्टिचेस यहाँ पे कम कर लिए। अब ये जो फ्रंट के स्टिचेस हैं इनको हमने ऐसे ही बनाना है, एक डबल क्रोशिया हर चेन पे बनेगा। अब हमने इस तरफ भी 5 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाने हैं, तो उसके लिए 5 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन ये वाली हैं। अब इसके आगे ये वाले 2 स्टिचेस जो हैं एड़ी वाली तरफ से कम होंगे और 2 आगे पाँव वाली तरफ से कम होंगे, तो ये वाले 4 स्टिचेस हमने यहाँ पे डिक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ तक बना लिया है। अब हमने यार्न ओवर किया, लूप निकाली, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, अगले स्टिच से को भी हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, तो 2 हमारे यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया के स्टिचेस बन गए। दोनों को इस तरह से 2 का 1 कर देंगे, एक स्टिच यहाँ पे कम हो गया। अब अगले 2 स्टिच हैं, इन दोनों को भी हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना के डिक्रीज़ कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे 2 का 1 किया और इन 2 का फिर से 1 कर लिया। तो यहाँ पे हमारे जो लास्ट में स्टिचेस बचेंगे जो हमने पहले काउंट कर लिए थे, तो 5 डबल क्रोशिया के स्टिच इस तरफ भी बनेंगे जैसे दूसरी तरफ हमने एड़ी के बनाए। तो ये 2 3 4 5 हो गए यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिचेस। अब ये स्टार्टिंग वाली 2 चेन आ गई, ये फर्स्ट वाला टॉप पे जो चेन है इसके साथ लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने 5 बनाए थे डबल क्रोशिया के स्टिचेस, अब यहाँ पे 4 बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के स्टिच हमने यहाँ पे बना लिए इस तरफ। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अगले 2 स्टिचेस हैं, इन 2 को हमने 2 का 1 करना है। लूप निकाल के इनकम्प्लीट बना लिया, नेक्स्ट को भी लूप निकाल के इनकम्प्लीट बना लिया। अब इन 2 का 1 कर लिया, यहाँ पे एक स्टिच डिक्रीज़ हो गया। अब अगले 2 स्टिचेस हैं उन 2 का भी 1 करेंगे। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, इसको भी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पे 2 स्टिचेस हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लिए, दोनों को 1 कर लिया। यहाँ पे फिर से हमने 2 का 1 और फिर 2 का 1 किया। अब अगले स्टिचेस हैं इनको हम ऐसे ही बनाएंगे, हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया का स्टिच बन जाएगा। यहाँ पे इस तरफ हमने फिर से 4 रखनी है चेन, 1 2 3 4, जिन पे 4 डबल क्रोशिया के स्टिच बन जाएंगे। ये 4 हो गए, ये 2 हमने 2 का 1 करना है, और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये 2 का हमने फिर से 1 करना है। तो यहाँ पे इस वाले स्टिच को इनकम्प्लीट बनाएंगे, अगले को भी इनकम्प्लीट बनाएंगे। तो दोनों को इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच बना लिया। अब यहाँ पे 2 का 1 कर लिया, यहाँ पे एक स्टिच डिक्रीज हो गया, अगला फिर से इनकम्प्लीट बनाया और उससे अगली चेन फिर से हमने ली और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना दिया और 2 का 1 कर लिया। तो यहाँ पे फिर से हमने 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, 2 स्टिचेस यहाँ पे हमने कम कर लिए। अब इसके आगे जो स्टिच बनेंगे वो सेम बनेंगे। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4, तो ये 4 डबल क्रोशिया के स्टिचेस हो गए जैसे हमने 4 यहाँ पे बनाए थे। अब यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग वाली 2 चेन है और ये फर्स्ट वाला जो ऊपर टॉप पे स्टिच था उसके साथ लूप निकाल के ज्वाइन कर दिया स्लिप स्टिच के साथ, 2 चेन बना ली। अब हमने कोई और स्टिच भी डिक्रीज़ नहीं करना है। अब देखें फ्रेंड्स, हमारे सॉक्स की इस तरह से यहाँ पे गुलाई बनकर आई है। आप देखें कितनी प्यारी यहाँ पे डिक्रीजिंग हुई है, शेप देखिए आप, दोनों तरफ पे बराबर। अब हमने यहाँ पे कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं करना है। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। तो ये हमारा 4th राउंड है जब हमने स्टिचेस उठाए और 2 रोज़ में हमने डिक्रीजिंग की है। अब ये 4th वाला हमारा राउंड है। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे राउंड में डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लेने हैं। तो ये 4th राउंड है और 5th, 2 राउंड में बना के आपको फिर दिखाती हूँ। तो 4 हमने यहाँ पे कम किए, 4 हमने इस तरफ कम किए, तो 20 हमारे लास्ट में बच गए डबल क्रोशिया के स्टिचेस। अब हमारे ये 1 2 3 4 5 राउंड हमने यहाँ पे एड़ी जोड़ने के बाद बनाए। अब हम यहाँ पे बॉर्डरिंग करेंगे ऊपर। तो
तो बॉर्डरिंग के लिए 2 चेन मैंने बना के स्टार्ट कर लिया है राउंड को। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया, इसी चेन में दूसरा, इसी चेन में तीसरा, 3 डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे बना लिए। एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली पे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। 2 चेन बनाई और फिर से हमने डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए यहाँ पे 3, और एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में ज्वाइन कर देंगे। फिर से 2 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे और 3 डबल क्रोशिया के स्टिचेस और बना लेंगे। तो स्टार्टिंग वाली जो 2 चेन है वो काउंट करके 3 डबल क्रोशिया के स्टिच, 1 2 3 4, टोटल 4 पैटर्न बनेंगे। 1 चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके 2 चेन से फिर से स्टार्ट करेंगे इस बॉर्डरिंग को। तो ये इस तरह से बनेगी। पूरे अराउंड में यहाँ तक हमने इसको बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे राउंड में पैटर्न को बना लिया है। अब लास्ट वाला जो बनाया हमने ये डिज़ाइन, उसके बाद एक हमारा चेन यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में अटैच कर देंगे, और यहाँ से ही हमने स्टार्ट किया है। तो यहीं पे हमने इस तरह से हुक डाल के लूप निकालनी है और स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। 1 चेन बना लेंगे और टाइट कर लेंगे धागे को। अब यहाँ पे धागे को कट कर लेना है और बाकी को हम हाइड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे जो सॉक्स हैं 12 से 18 महीने तक, 1.5 साल तक के बच्चे को ये सॉक्स बड़े आराम से आएंगे। 1 साल से 1.5 साल के बच्चे को ये सॉक्स बड़े ही आराम से आएंगी। और आप देखें बॉर्डरिंग के बाद कितनी प्यारी ये जुराब लगी है, और है भी सीमलेस, कहीं भी हमने इसमें सिलाई नहीं की है। बच्चे के पाँव को बिल्कुल ये सॉफ्ट रहेगी। और इस तरह से देखिए जी 5.34 तक जा रही हैं, 5.5 तक जा रही हैं आराम से, और ये स्ट्रेचेबल है काफ़ी। देखिए 6 इंच तक चली जाती हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सॉक्स कैसी लगी। और फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।